पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संजय भैया ये फोन उनको दीदी मेरा फोन नहीं खा रहे हैं डॉक्टर साहब अरुण जी का चुनरी बनाकर स्वागत करें। तो साथियों जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होती थी वो क्रांति हटने में जो मजबूत भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। मूल उद्देश्य मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए तो एक बार आपको पीछे चर्चा करिए सारे कार्यकर्ता किन्ने कब मोदी साहब ने किए 9 साल थोड़ा बात कुछ ही बोलो जरा आसी भी सुनाई देता 9 साल इसलिए सब 9 साल किए बेमिसाल और कारण है जिन्हें दूर दराज पहाड़ से बैठा कोई गरीब आदमी जिसकी फ्री राशन होगा फिर 9 साल बेमिसाल जिन्हें कोई गरीब बीमार हुई है पहला जमाना था सासू जी फायदा बर्गर आना है मेरे माता जी अस्पताल की नहीं जाते फ्री इलाज होता उन्हें आख्या अस्पताल इलाज तो फ्री होंगे डॉक्टर कहते दवाई पैसे कितने देनी पड़ती पैसे नहीं तो मोदी सरकार आई 5 लाख गोल्डन कार्ड हर 1 साल सारे की जेब कार्ड पिया नहीं पिया दसो जिन्ना जिन्ना को गोल्डन कार्ड मत खड़ा करो जितना 9 साल ये 9 साल हुआ बेमिसाल जिन्हें साथियों गरीब लोग करें पंच सरपंच टीडीसी पीडीसी पंचायती खुदा पीएमए मकान दे किन्ने ओदा पीएमए नहीं कितना होगा कितना आवास योजना मकान कितने आते हैं 2 और आज कितने आ रहे हैं 100 पहला है 2 आज ये 100 इस वक्त 9 साल बेमिसाल जिन्हें गरीब लोगों ने कामों वाले ग्राम पिंडे टॉयलेट बाथरूम बना देना लाडली बेटी स्कीम योजना बना दिया ग्राम पिंडे देखो तो गरीब माता बेड़ी या पेंशन थोड़ दी है और सारे किसान लोग 6-6 हजार रुपया उनके खाते च पवा दिल्ली तू बटन दबा दें मोदी साहब और मोबाइल च बाहर जाती है टिकटिंग और चेक कर देना आई नहीं 2000 मोदी ने पाई लिया काम 9 साल बेमिसाल उधर और कदे कदे तुम देखो साथियों कश्मीर जाते श्रीनगर उधमपुर तक ठीक होता गड्डी खुजी जाती आगे बड़ा बुखार चल रहा जाम लगे हुए 4 दिन क्या करना 9 साल में जो कामकाज हुए हैं उसका लेखा जोखा लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और यहाँ के लोगों ने मोदी जी को एक जिम्मेवारी दी थी और मोदी जी ने कहा था कि जो खित्ते पिछड़ गए हैं जो विकसित क्षेत्रों के बराबर नहीं पहुँचे उनको हम करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों ने हमें वरदान दिया यहाँ से हमें निर्वाचित करके भेजा और आज हम इस कहने की स्थिति में हैं कि देश की जो 500-550 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे सर्वाधिक अगर विकास के कार्य हुए 9 वर्ष में तो उधमपुर में हुए। हम ये चाहेंगे कि इसका तुलनात्मक विश्लेषण हमारे पत्रकार भाई करें
कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से बने हों। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का ब्रिज बन रहा है, जो रुक गया था काम अलाइनमेंट की खातिर। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे दोबारा शुरू किया। आज 35 मीटर एलफील टावर से ऊंचा पुल वहां बन रहा है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां एशिया का सबसे लंबा 9.5 किलोमीटर टनल नाशरी चरैनी का, और सबसे पहला जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, क्योंकि 11 मई 1953 को वहीं माधोपुर से गिरफ्तार करके एक जीप में बिठा करके उनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा का आखिरी रास्ता था, उनको भी श्रद्धांजलि देने का यहीं पर हुआ। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत शुरू हुई, पहली वाराणसी, उसके बाद ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर जम्मू दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा से होता हुआ। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ केवल एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया, कीड़ियाँ गड़ियाल का, क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि ये नहीं सोचना है कि वोट है कि नहीं है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ चीज़ की कुताही रह गई पीछे उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में जनता के विवेक पर छोड़ेंगे। ये वो स्थान है उधमपुर। पहले उधमपुर की बात करेंगे, क्यों उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन की मांग सन 1965 में हुई थी, जब तत्कालीन नेता लाला शिवचरण ने कहा था कि यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल, क्यों कर इन सरकारों ने उसको नहीं बनाया, उस टीवी अब बना। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 2 पासपोर्ट दफ्तर बने हैं, उधमपुर में और कठुआ में। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ प्रवेश द्वार आप लखनपुर से अंदर आए तो पहले आपको मूर्ति दिखाई देती है महाराजा गुलाब सिंह की, वो भी 2 साल पहले स्थापित की गई। इतने सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने राजे, क्यों नहीं पहले स्थापित की गई? ये अपनी तरह के पहले। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन दी, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर, जिसका जिक्र मोदी जी ने 3 बार किया, अपनी मन की बात में भी किया। आज स्टार्टअप का एक नया आयाम हिंदुस्तान को अगर किसी ने दिया एग्रीटेक स्टार्टअप ने, तो उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा का से हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां उधमपुर का जिला पिछले 3 सालों से PMGSY में नंबर 1 दर्जे पर 750 जिलों में आ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा इसका तुलनात्मक विश्लेषण। आज तर्क का जमाना है, ये नहीं है मैंने कहा तो दूसरे मान लिए, ये भी नहीं है कि वोट मांगने से मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप कहने वोट नहीं देते, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा पूरा लेखा जोखा हो, पूरा विश्लेषण, और फिर देखा जाए कि कहीं कमी रह गई है तो उसमें भी सुधार करने को हम तैयार हैं। सर, अमरनाथ यात्रा के लिए मुश्ताक अकमल ने कहा है कि जो बीजेपी है राजनीति कर रही है इसके। अमरनाथ यात्रा कोई राजनीति का विषय ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा तो मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक जो हमारी संस्कृति है देश की और जम्मू कश्मीर की, उसका प्रतीक है। भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं और जब कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के मुस्लिम नागरिक उनकी आवभगत करते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। बल्कि हमने इस परंपरा को मजबूत करना है, बजाय इसके कि ये राजनीति का कह करके हम समाज में तो इस प्रकार की दरारें डालें। और मुझे विश्वास है कि 62 दिन की होने वाली अमरनाथ यात्रा बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली है।